मुझे घूस के होगा आने वाली तू तो कुछ घंटों के अंदर कुछ टाइम के अंदर आज रात 12 बजे से पहले आप इस न्यूज को अपने चैनल के ऊपर सुनने वाले हो और खुदा कह रहा है कि मैं उसे प्रार्थना करने की सोच और वो अपने आप को किसी प्रॉब्लम के कारण खत्म कर लेगी को लेकर कई सवाल खड़े किए जाने लगे। सवाल खड़े किए जाने लगे 4 कारण थे। पहला, शेफाली की मौत के बाद पति का एक वीडियो। दूसरा, शेफाली के घर पर फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी। तीसरा, शेफाली के घर पर मिली दवाइयां। और चौथा, शेफाली की मौत पर बिग बॉस की चर्चा। अब ये वीडियो देखिए। शेफाली की मौत के बाद आज सुबह उनके पति पराग त्यागी का ये वीडियो सामने आया। शेफाली के पति पराग अपने डॉग को इस सोसाइटी में घुमा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग इसके अलग अलग मायने निकालने लगे। किसी को उनके चेहरे पर उदासी दिखी, पत्नी की मौत का गम दिखा, तो कई ऐसे थे जो पति पर सवाल उठा रहे थे और मौत की जांच कराने की मांग कर रहे थे। हालांकि यहां यह भी बताया जा रहा है कि उस वक्त घर के स्टाफ को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी। इसी वजह से पराग अपने डॉगी को हर रोज की तरह तय समय पर वॉक कराने नीचे लाए थे। शेफाली जरीवाला की मौत को लेकर पुलिस पहले ही सतर्कता के साथ जांच कर रही है। बीती रात उनकी मौत के बाद फौरन पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में सामने आया कि उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं है। लेकिन इस केस में सवाल तब खड़े हुए जब शेफाली के घर पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची। सवाल उठे कि अगर कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है तो फिर फॉरेंसिक टीम घर पर क्यों पहुंची? फॉरेंसिक टीम घर पर क्या सबूत जुटाने पहुंची? इस बीच जांच में कुछ खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि शेफाली जरीवाला पिछले कई सालों से एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थी। 27 जून यानी कल उनके घर पर पूजा थी। शेफाली ने व्रत रखा था, इसके बावजूद उन्होंने दोपहर में दवा इंजेक्ट की। बताया जा रहा है कि रात 10 बजे से 11 बजे के बीच उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी। इसके बाद खबर आई कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। इस मामले में अभी तक तो किसी साजिश के बारे में पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने उनके पति पराग, परिवार के लोग, नौकर और जो उनके अस्पताल के डॉक्टर समेत कुल 7 लोगों से पूछताछ की है, ताकि अगर कार्डियक अरेस्ट के अलावा कोई और एंगल है तो उसका खुलासा हो सके। शेफाली जरीवाला की मौत पर जो चर्चा हो रही है वो जरूरी भी है, क्योंकि ये उस लड़की की कहानी है जिसने एक गाने से फेम कमाया था। साल 2002 में आए एक एल्बम में उनके डांस ने उन्हें फेमस कर दिया। कांटा लगा नाम के रिमिक्स सॉन्ग में उनके टैटू को देखकर लोगों के बीच टैटू का क्रेज बढ़ गया। लेकिन 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत काफी शॉकिंग है। शेफाली जरीवाला की मौत के बाद एक और चीज चर्चा का विषय बनी हुई है। बिग बॉस 13 में शेफाली के साथ भाग लेने वाली एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, मुझे लगता है बिग बॉस का घर शापित है। शेफाली की मौत के बाद बिग बॉस वाला एंगल क्या है, आपके लिए यह समझना भी जरूरी है। ये तो आप जान ही चुके हैं कि शेफाली जरीवाला बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट थी, जिनकी मौत 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से हुई। इससे पहले बिग बॉस 7 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट की भी 42 साल की उम्र में मौत हो गई। यहां भी मौत की वजह हार्ट अटैक थी। एक्टर और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की मौत भी हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। उनकी उम्र 58 साल थी। राजू श्रीवास्तव भी बिग बॉस 3 का हिस्सा थे। इसके अलावा बिग बॉस में जाने वाले स्वामी ओम और एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी की भी मौत हो गई। यही वजह है कि इन मौतों को बिग बॉस से जोड़ा जा रहा है। लेकिन शेफाली की मौत ने एक बार फिर सभी का ध्यान हार्ट हेल्थ की ओर खींचा है। शेफाली ने बीते कुछ वक्त से, खासकर कोरोना काल के बाद से, कई यंग और फिट लोगों की मौत दिल की धड़कन थमने की वजह से हुई है। ऐसे में आप अपने दिल का ख्याल रखें और समय समय पर जांच करवाते रहें।